हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम डॉक्टर शालिनी। अगेन हम लोग आज फिर साथ में हैं और आज हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में आप सभी ने सुना होगा। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट की शासन पद्धति अपनाते हैं तो कुछ यूनिटरी। तो आज हम फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट जो होता है, ये फेडरल जो वर्ड है ये फेडरेशन से निकला है। फेडरेशन, और फेडरेशन का मतलब होता है संघ बनाना, कोई भी संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। तो इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फ्यूडस, और इसका मीन होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कोई भी किसी के भी बीच हो सकता है और ये एग्रीमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि कोई भी ऐसी शासन पद्धति जहाँ पर कुछ स्टेट्स या कुछ लोग मिलकर एग्रीमेंट करते हैं और एक फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली जो ये वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से निकला है और इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर्स जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो ये होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हो सकता है? रिटन हमारे इंडिया में आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, बट ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता है, अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। तो इसके फीचर्स की हम बात करते हैं तो पहला फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में मिलता है और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया 9 दिसंबर को, फर्स्ट मीटिंग थी 1946 को, तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है हमारा, इसमें पूरे वर्ल्ड में उस वक्त जितने भी कंट्रीज़ थे उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में जो बेस्ट पार्ट थे, जो सूटेबल थे हमारे इंडिया के लिए, इंडिया की उस वक्त की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, तो उनको हमने ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लेंदी है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स हों या फिर न्यायपालिका का हो, जुडिशरी का हो, या फिर एग्जीक्यूटिव की प्रॉब्लम्स हो, या फिर गवर्नर और गवर्नर को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, वो सारे डिस्प्यूट्स हैं, इन सभी के सॉल्यूशन जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो फीचर आता है वो है सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर कंट्री में सुप्रीमेसी अलग अलग तरह की है। जैसे कि ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में लॉ को सुप्रीमेसी दी गई है, वहाँ लॉ सुप्रीम है, कानून की सर्वोच्चता है वहाँ पर। बट हमारे इंडिया में या फिर जितने भी फेडरल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में भी फेडरल गवर्नमेंट है और वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। देन थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं तो यहाँ होता है ड्यूल सिस्टम। सो ड्यूल सिस्टम कई तरह से हो सकता है। ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में हो सकता है, ड्यूल सिस्टम लेजिस्लेटिव में हो सकता है, ड्यूल सिस्टम सिटीजनशिप में हो सकता है। तो यहाँ हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये ड्यूल सिस्टम, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, legislative, then executive, then citizenship,
ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें हम ड्यूल सिस्टम की बात करते हैं। इसके साथ ही एक और पार्ट भी होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम। ओके, तो इन 4 में हम बात करेंगे ड्यूल सिस्टम की। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव में 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है, अपर एंड लोअर। तो ये अपर एंड लोअर आपको जितने भी फेडरल कंट्रीज हैं सभी में मिलेंगे। आपको अमेरिका में मिलेगा, आपको इंडिया में मिलेगा 2 हाउसेस, एंड आपको जो स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, आपको सभी जितने भी ड्यूरल फेडरल कंट्रीज हैं सभी में आपको 2 हाउसेस मिलेंगे। देन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ड्यूल सिस्टम मिलेगा। पहला आपको मिलता है प्रेसिडेंट और दूसरा पीएम। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक नाम मात्र का आपका राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है और दूसरा रियल हो सकता है, इसको हम वास्तविक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 तरह का आपको एग्जीक्यूटिव मिलता है। देन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कुछ, जैसे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, बट इस जो फेडरल गवर्नमेंट है इसका फीचर होता है, यहाँ फीचर की बात कर रहे हैं, तो फीचर में ड्यूल सिटीजनशिप ही होता है। तो वो कैसे है? सिटीजनशिप जो है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग रहती है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग रहती है, ठीक है। तो यहाँ 2 तरह का सिटीजनशिप रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग से रहता है। 2 तरह की सिटीजनशिप हो गई है। इलेक्टोरल सिस्टम ड्यूल कैसे है? इलेक्टोरल सिस्टम ड्यूल इस तरह से है कि 2 तरह की यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। जैसे पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ओके, जस्ट लाइक हम प्रेसिडेंट और पीएम की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और जो पीएम होते हैं इनका इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ड्यूल सिस्टम की बात हो गई। 4th पॉइंट पर हम आते हैं तो होता है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स की अथॉरिटी कैसे है? फेडरल गवर्नमेंट में जो जुडिशरी होती है वो सुप्रीम होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो फ्री होती है। यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसकी वजह से जो कोर्ट्स हैं या जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसके ऊपर बाउंडेशंस नहीं होते हैं। तो यह अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स हो गया। देन 5th पॉइंट है रिजिडिटी। रिजिडिटी इन अमेंडमेंट्स, ठीक है। अमेंडमेंट्स में रिजिडिटी होती है, वो बहुत ही कठोर होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो अगर बहुत इजीली हो जाएगा तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो इसके लिए जो रिजिडिटी है उसको बरकरार रखा जाता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होंगे उसके लिए पर्टिकुलर एक प्रोसेस है जो काफ़ी रिजिड रखा जाता है, कठोर रखा जाता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 3 पार्ट्स में हो सकता है या फिर आप ये कह सकते हैं 2 पार्ट्स में भी हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 2 तरह से होता है। पहला तो होता है सेंटर में और दूसरा है स्टेट में, ठीक है। अब इंडिया में अगर हम देखें कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद यहाँ 2 पार्ट्स हो गए हैं, तो यहाँ एक और नया पार्ट जुड़ गया है जिसको हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ जो
लोकल गवर्नमेंट है ये स्टेट्स में आती है, राज्य सूची में आती है। जो भी स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नमेंट है, वो राज्य सूची में आती है, यानी स्टेट का सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ ये इंडिया की परसेप्शन में हम बात कर रहे हैं, इंडिया में ऐसा होता है। ठीक है, बाकी जो लोकल गवर्नमेंट्स है ये डिपेंड करती हैं कि अदर कंट्रीज़ में वो किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, फेडरल गवर्नमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्योंकि यहाँ पर जो भी लॉज होते हैं, जो भी पावर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। तो यहाँ इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देन एक आता है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है यहाँ जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है यहाँ जो शासन के 3 पार्ट्स होते हैं इनमें, और वो आपको पता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, तो यहाँ इन दोनों में ये डिफरेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है सेंटर एंड स्टेट में, और सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। तो यहाँ इन तीनों की पावर्स अलग अलग होती हैं, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, सम केसेस में ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, जैसे कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको युद्ध की घोषणा करनी है, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर होता है, तो वहाँ उसको सीनेट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब जुडिशरी जो है वो यहाँ इंडिपेंडेंट होती है, फ्री होती है। जैसा कि अभी पहले हमने पढ़ा, जुडिशरी फ्री इसी वजह से होती है क्योंकि सेपरेशन है। यहाँ लेजिस्लेटिव का और एग्जीक्यूटिव का कोई भी जुडिशरी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इसी वजह से जो जुडिशरी है, आप अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हैं। अमेरिका की जो जुडिशरी है वहाँ जुडिशियल रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम जुडिशियल रिव्यू का एग्जांपल देते हैं, हमने इंडिया में भी जो जुडिशियल रिव्यू लिया है वो अमेरिका से लिया है, बिकॉज़ वहाँ का जो जुडिशरी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब हुआ ये है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है, वहाँ हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। दैट्स बिकॉज वहाँ जुडिशरी को हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए जुडिशियल रिव्यू का जो एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड हो गया है। इंडिया में भी अब सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। आफ्टर 1947 में कुछ सिचुएशंस अलग थी, अब जो पर्सपेक्टिव्स हैं बदलते हुए उनको देखते हुए सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, तो जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत पड़ रही है। अब इंडिया में ये दोनों ही फीचर मिलते हैं। इंडिया में आपको फेडरल भी मिलेगा, इंडिया में आपको यूनिटरी भी मिलेगा, तो इसलिए हम इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट कहते हैं। दोनों ही इसमें चीज़ें मिलती हैं। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में ड्यूल सिटीजनशिप होता है, बट इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। बिकॉज अगर हम ड्यूल सिटीजनशिप देते हैं तो यहाँ पर हम स्टेट्स को अलग अथॉरिटी दे रहे हैं, हमें स्टेट्स को अलग और भी चीज़ें देनी होंगी। जैसे हमने जो फेडरल सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया है, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया है। जस्ट अ मिनट, हम इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ। ओके, तो इंडिया में अगर हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं जो फेडरल भी हैं, यूनिटरी भी हैं, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का एक फीचर है। दूसरा हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। ओके,
तो यहाँ अगर हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में, गवर्नर अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट हो रहा है, यानी कि जो सेंटर है उसका यहाँ इन्फ्लुएंस बना हुआ है स्टेट्स पर। जो सेंटर है इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बना हुआ है स्टेट्स पर। तो यहाँ पर हमने यूनिटरी सिस्टम है उसको लागू किया है, ठीक है। ये यहाँ इन्फ्लुएंस जो है वो दिखा रहा है यूनिटरी सिस्टम को, ठीक है। हमने गवर्नर तो अपॉइंट कर लिया, हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए वहाँ से इस चीज़ को लिया है, ठीक है। हमने गवर्नर अपॉइंट कर लिया बिकॉज हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, हमने फेडरल गवर्नमेंट को अपनाया, ठीक है। यह क्योंकि हमारे यहाँ हमने गवर्नर को रखा, हमने स्टेट गवर्नमेंट को अलग से अथॉरिटी दी, उसको पावर्स दिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को लिया, ठीक है। बट हमने यहाँ जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट को दे दिया। तो यहाँ हमने जो फेडरल सिस्टम था उसको यूनिटरी में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ यूनिटरी का पार्ट हो गया। दूसरा यहाँ आता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। अब ये सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट भी इसका उल्लंघन करते हैं, तो अगर हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं, महाभियोग की बात करते हैं प्रेसिडेंट पर, तो वहाँ एक ही बेस पर उन पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है, वो ये है कि अगर वो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसके आगे कोई भी नहीं है। देन अगर हम एक और फीचर की बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की, तो यहाँ है ड्यूल इलेक्टोरल सिस्टम, जो हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कुछ फीचर्स इंडिया में ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो यूनिटरी गवर्नमेंट के हैं, दोनों ही फीचर्स हमारे यहाँ हैं। तो हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम क्वासी फेडरल बोलते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नाउ कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं जो इस वक्त पीजी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनका ये क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि मैम हम कैसे पास आउट करें या हम नेट का एग्ज़ाम कैसे निकालें, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आपको अगर कुछ भी क्वेरीज़ हैं आपकी, तो आप मेरे यूट्यूब लिंक पर जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में आप वहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना, रिलेटेड विद द टॉपिक। एंड अगर कोई और क्वेरीज़ हैं तो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा आपसे बस यही एक सजेशन होगा कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीजीटी की कर रहे हैं या फिर आप नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीएचडी का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, तो उस एंट्रेंस के लिए उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व आउट करिए, ठीक है। आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको जो टॉपिक हैं वो समझ में आएंगे, आपको पता चलेगा किस किस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स को आप कवर करें मोस्टली। इसके अलावा आप जैसे राजस्थान का कोई एग्ज़ाम है तो आप राजस्थान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अदर स्टेट्स के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस वही हैं, सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने देखा है यूपी के सिलेबस में और राजस्थान के सिलेबस में थोड़ा चेंजेस हैं, ठीक है। यूपी का सिलेबस जो है फर्स्ट ग्रेड का असिस्टेंट प्रोफेसर का वो अलग है और जो राजस्थान का सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, काफ़ी चीज़ें उसमें अलग हैं। तो आप उन टॉपिक्स को आप अलग रख के आप करिए। बाकी कॉमन है जो लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो अलग अलग स्टेट्स के भी एग्ज़ाम्स देते हैं,
तो आप उसमें कर सकते हैं क्वालिफाई, बट आप सभी 2-3 स्टेट्स के आप लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। इसके साथ आप यूट्यूब लिंक पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको प्रिपरेशन के लिए, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वो लोग कराते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं सोशल मीडिया पर, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।